हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सी डिटेल। तो इंग्लिश की सीरीज में जो इंग्लिश की क्लासें हम स्टार्ट किए थे पूरा 30 दिनों के कोर्स में, जो कि इंग्लिश के एक बेसिकली 10th और 12th लेवल की जो भी आपका इंग्लिश ग्रामर होता है उसका हम तैयार करने के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें की सीरीज जो स्टार्ट किए थे, तो उसमें का आज सीरीज क्लास नंबर 25 है। 24 क्लास हमने डाल चुका है, जिसमें कि आपकी टेंस होगा, बहुत सारे यूजेज होंगे, प्रयोग हैं बहुत सारे। उन प्रयोगों में से लेकर के आज एक प्रयोग है आपका किसमें लेट हाउ मेनी हाउ मच का एक कम्बिनेशन, उसके बाद अपीयर और सीम एक कम्बिनेशन इनका, हाउ हैज़ टू हैव टू हैड टू इनका एक ही कम्बिनेशन है, और कैप्टान बेंटान इसका एक रहेगा। तो इसमें हम 3 लिख दिए हैं, कैप्टान बेंटान बचा हुआ है, इसको हम इसके बाद लिख देंगे। तो इस सभी का हम पर्सनल यूज जो भी इनका यूज है, करेक्ट यूज बताएंगे, प्रयोग बताएंगे और आज बात जान भी जाएंगे। इसकी पिछली वीडियो हमने बताया था नॉन फिनेटिव्स, और उससे भी पहले हम बहुत सारी यूज बताए पूरा ग्रामर की हमें एक बेसिक में, और डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। पहली क्लास से डायरेक्ट इंडायरेक्ट की हो चुकी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं आई बटन देखते रहिए, वहाँ मिल सकती है, और लास्ट इन स्क्रीन पर भी बहुत सारी वीडियो मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप लोग जो नए हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो भी आप देख रहे हैं, पुराने ज़्यादा तो नए हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो अगर हाई स्कूल इंटर जो भी उसके घर के बच्चे हो या कोई भी हो, वो अगर पढ़ना चाहते हैं, हम जो भी 12th तक पढ़ाते हैं एकदम कम्प्लीटली जानकारी, एकदम बेसिक से लेकर अपर लेवल तक हम जानकारी देंगे, एकदम कम्प्लीटली देंगे। जो भी समझ में नहीं आती चीज़ बच्चे को, उसको हम बेसिक पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है, भिन्न का दशमलव की घातें, वो सारी वीडियो पड़ी हुई है। जाके जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो गणित उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं वो नहीं हल होता है, उसको भी वीडियो बनाए हैं, उसको भी जाके देख सकते हैं। तो सारी वीडियो हैं चैनल पर जाके देखें, और वो सब्सक्राइब नहीं करते, केवल देख करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, नमस्कार। तो मैं स्टार्ट करने चला हूँ। इसमें देखिए आपका क्या है कि लेट हाउ मेनी, पहले हम यूज करते हैं लेट का। तो लेट में क्या होता है कि बहुत सारे वाक्य सुने होंगे फिल्मों में या कहीं पर भी, लेट अस गो, लेट अस ए, लेट ये वो लोटो। तो आपकी जो भी लेट के यूजेज हैं इसमें आपका यूजेज है, इसमें एक बताएं। जैसे लेट का यूज कब करेंगे, जब कोई चीज़ हो, जाने दो, करने दो, पीने दो, होने दो, इस तरह की यूजेज। देखिए, जाने दो, करने दो, पीने दो, होने दो। या फिर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें शुरू हो आओ से स्टार्ट हो, मतलब उस सब वाक्य में पहले आओ हो और लास्ट में चले, खाएं, देखें, बैठें। जैसे आओ बैठें, आओ हम तुम देखें, आए हम तुम चले, आओ वो सब मिलकर खाएं। तो आओ से स्टार्ट हो और इस पर ख़त्म हो। और इसका यूज अनुमति देने के लिए भी होता है, अनुमति देने के लिए भी यूज होता है। ठीक, तो आप इन सभी जगहों पर यूज होगा। इसका करेक्ट यूज आप देख लेंगे, हम 2 ट्रांसलेशन इसमें करा देंगे। इसका फार्मूला है, लेट के बाद आप पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आपका यूज होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होता है जो उसका यूज होगा, और फर्स्ट फार्म के साथ वर्ब का जो फर्स्ट फार्म होता है वो लगेगा। जैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके सामने खुद ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले कौन सा यूजेज है, आपका लेट का यूजेज है। ठीक, तो लेट का यूजेज हम बताते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है कि उसे अपना कार्य पूरा करने दो, उसे अपना कार्य पूरा करने दो। तो देखिए, लेट से स्टार्ट होगा, इसमें ध्यान दीजिए, लेट से शुरू होगा, शुरुआत में लगेगा। यहाँ पर देखिए लेट शुरू में होगा, तो सबसे पहले लेट ही लिखेंगे। लेट से स्टार्ट है तो लेट ही लिखेंगे, लेट। ठीक, अब लेट के बाद देखते हैं कर्ता के रूप में किसे यूज किया जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। जो प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इज, इट, और जो भी होते हैं प्रोनाउन में आपका ही, सी, ई, दे, यू, ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। प्रोनाउन में केसेज होते हैं आपका पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये केसेज होते हैं, तो उनमें से ऑब्जेक्टिव केस यूज करता है। तो हिम आपका ऑब्जेक्टिव यूज, इसका उसे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। बाकी सब्जेक्टिव केस आपका क्या हो सकता है, ही हो सकता है या सी हो सकता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा आपका, हिम होगा, तो हिम लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया कि उसे, ये क्या हो गया कि उसे। ठीक, अब क्या करना है, पूरा करने दो। पूरा करने दो के लिए तो ये लग गया है कि करने दो उसे, मतलब करने दो, ये यूज हो गया, उसे के लिए हिम यूज हो गया। अब क्या है, पूरा करना, पूरा करने के लिए होगा फिनिश, फिनिश माने पूरा करना या ख़त्म करना, फिनिश। इसमें देखिए फर्स्ट फार्म आपका यूज है, क्या यूज है, फर्स्ट फार्म, यानी क्रिया का पहला फार्म ही लगेगा। अब क्या फिनिश कर रहा है, उसे हिम के साथ जो इसका आपका पॉजिटिव केस होता है, यानी कि
अपने के लिए ही होगा, ही के साथ हिज लगता है तो हिज वर्क। ये आप ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वो सॉरी टेंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से टेंस की पूरी सीरीज मिलेगी, 12 टेंस पढ़ाएंगे, एकदम कन्फर्म आपको टेंस आ जाएगा, वो पूरे टेंस वीडियो देख लीजिए। उसके बाद दूसरा चलते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। दूसरे में क्या है, आओ हम क्रिकेट खेलें। इसमें हम देखिए करने दो वाला ले लिए, अब इसमें आओ वाला ले लेते हैं। आओ और खेलें पे देखिए बंद है, तो ए आई की मात्रा लास्ट में लगा रहेगा और आओ से स्टार्ट रहेगा। आओ खेलें, आओ बैठो, आओ हंसे, आओ हम तुम्हें ऐसा करें, बता दिए मैंने उस तरह के। तो आओ हम क्रिकेट खेलें, तो आओ हम क्रिकेट खेलेगा, पहले हम जब आओ के लिए लगेगा लेट, ठीक। उसके बाद अस के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगना है, ऑब्जेक्टिव केस। तो अस खेले का होगा प्ले, प्ले क्या खेलना है, क्रिकेट, तो प्ले। उसके बाद आपका क्या होगा, क्रिकेट, ठीक। ये हो गया प्ले क्रिकेट, तो ये हो गया आपका। ये तो आपका इसी तरह से और भी ट्रांसलेशन है, भी होमवर्क के रूप में हम दे देंगे, आप वहाँ से कर लेना। नहीं कर पाएंगे तो गलत, जो भी गलत सही करेंगे वो करके स्क्रीनशॉट करके आप या तो कमेंट कर दीजिए स्क्रीनशॉट करके, नहीं टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा है हाउ मेनी, हाउ मच, कितना कितने। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको लेट को यूज कर लेना, एकदम कन्फर्म यूज कर लेना। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना कितनी। जब हाउ मेनी हाउ मच का यूज कब करेंगे, जब कोई सेंटेंस में कितना कितनी कितने, वह कितना पानी पिया, वह कितना खाना खाया, वो कितने सेब खाए, वो कितनी पुस्तकें पढ़ी, हमारे पास दो कितने घर हैं, हमारे पास कितनी किलो चावल हैं, तुम्हारे पास कितने पानी है। तो कितना कितनी जब भी आता है तो आप हाउ मेनी हाउ मच दो में से यूज करेंगे। दोनों यूज करने के लिए हम नियम बताते हैं। हाउ मेनी, मेनी क्या है, मेनी गिनती करने के लिए होगा। जब मेनी आ जाए तो समझ लीजिए वो गिनती आप करेंगे, गिनती होने वाली चीज़ के लिए संख्या इसमें बताएगा। हाउ मेनी संख्या के रूप में प्रदर्शित करेगा, यानी कि उसको हम गिन सकते हैं, वह गिनती होने वाला होगा। और हाउ मच में गिनती नहीं कर सकते, यानी वो मात्रा को प्रदर्शित करेगा जिसकी हम गिनती नहीं हो सकती है। जैसे आपका पानी हो गया, गिनती नहीं कर सकते। चीनी हो गया, गिनती नहीं। गेहूँ हो गया, गिनती नहीं कर सकते, उसको तौल सकते पर गिनती तो नहीं कर सकते। गिनती करने के लिए जैसे कलम हो गए, गिनती कर सकते हैं। पेड़ हो गए, गिनती कर सकते हैं। आदमी हो गए, गिनती कर सकते हैं। कुत्ते हो गए, गिनती कर सकते हैं। गिनने वाली चीज़ों के लिए हाउ मेनी, ना गिनने वाली चीज़ों के लिए हाउ मच, यानी संख्या के लिए हाउ मेनी और मात्रा के लिए हाउ मच। कितना कितनी आएगा तभी यूज करेंगे जब ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे इस शहर में कितनी, इस शहर में कितनी, इस शहर में कितनी दुकानें हैं, इस शहर में कितनी दुकानें हैं। तो सबसे पहले क्या करना, इस शहर में कितनी दुकानें हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानें हैं, इस शहर में कितनी दुकानें हैं। तो पहले कितनी की ही अंग्रेजी लिखी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। तो कितनी की हाउ मेनी, क्योंकि ये कितना क्या प्रश्नवाचक, ये देखिए यहाँ प्रश्नवाचक लगाना भूल गए। प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनको पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द में क्या है, कितना, कितनी, कितना जो भी है। तो कितनी की, तो कितनी के लिए आपका क्या बोला गया, हाउ। दुकानें, दुकानें गिन सकते हैं तो हाउ मेनी। हाउ मेनी कितनी दुकानें, पूरे का मतलब शब्द का लिखेंगे। कितनी दुकानें, कितनी कलम, कितने आदमी, तो उसकी अंग्रेजी पूरा लिखा जाएगा, मिला करके ही लिखा जाएगा। यानी कितनी दुकानें के इंग्लिश एक के एक साथ में ही हम लिखेंगे। तो हाउ मेनी शॉप्स। उसके बाद है कितनी दुकानें हैं इस शहर में, ठीक। हैं के लिए आप समझे होंगे, इसके पहले लगता था आर, और कहीं पर कोई चीज़ है, उपस्थित है या नहीं, उसके लिए लगता था देर लगता था। उसके लिए आपका क्या यूज होता था, देर लगता था, आपको पता होगा। तो इसमें हम लिखेंगे पहले आर, क्योंकि सहायक क्रिया जो होती है वो आगे लिखी जाती है प्रश्नवाचक वाक्य में। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो टेंस को पढ़ लीजिए, 100% जान जाएंगे कैसे यूज हो रहा है। अगर टेंस पढ़े तो समझ ही सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया को, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आता है पहले उसको रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद रखते हैं, उसके बाद कर्ता यूज करते हैं। कर्ता के रूप में यूज करने के लिए देयर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति अनुपस्थिति बताइए। तो उपस्थित है, दुकानें हैं, तो इसके लिए देयर यूज होगा, ठीक है। तो हाउ मेनी शॉप्स आर देयर, कहाँ पर है, कहाँ पर है, इसको देखना है। इन द सिटी, ठीक। ये हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक।
अब इसके बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं। इस कटोरी में कितनी चीनी है, इस कटोरी में कितनी चीनी है, देखिए कितनी चीनी, चीनी के यहाँ गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच लगेगा ध्यान में, और हाउ मच कितनी चीनी पहले अंग्रेजी लिखी जाएगी तो हाउ मेनी, हाउ मच ये सब लगेगा, हाउ मच इसमें होगा क्योंकि इसको गिन नहीं सकते हैं। हाउ मच क्या, हाउ मच शुगर माने चीनी होता है, ठीक, हाउ मच शुगर, तो हाउ मच शुगर को हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ मच शुगर, तो अब इसमें देखेंगे है लगा है लगा, है के लिए इज लगेगा, अब इज लगा देते हैं इज। उसके बाद अब कर्ता के रूप में देखते हैं, उसके बाद हम कर्ता के रूप में देखते हैं कि कर्ता के रूप में आखिर क्या है। तो देखिए कहीं पर ये हाउ मेनी, हाउ अगर है मतलब उपस्थिति दर्शा रहा है तब भी देयर, अनुपस्थिति दर्शा रहा है तब, यानी कोई चीज़ है तब भी देयर, अगर कोई चीज़ नहीं है तब भी देयर। जैसे वह घर में नहीं है अनुपस्थिति है, वह घर में है तब देयर, तब भी लगेगा, दोनों में देयर लगेगा क्योंकि अनुपस्थित उपस्थित दोनों के लिए। तो ईच के बाद देयर आप लगा देंगे, ठीक। देयर कहाँ पर देयर, इसको देखना है कहाँ पर देयर, ठीक। इन दिस मतलब इन में के लिए इस माने दिस कटोरी बाउल हो जाएगा, इन दिस बाउल, इन दिस बाउल, और प्रश्नवाचक का चिन्ह यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हो गया। अब इसको हम दो समझा दिए, बाकी वो दे देंगे होमवर्क, उसमें आप करिएगा। उसके बाद जब हम स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे तो इसीलिए भी इसको करा रहे हैं, ये आपका लगभग लास्ट पार्ट हो सकता है, नहीं तो इसके बाद वो कोई पार्ट नहीं होगा। हम स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे, सारे यूजेज प्रयोग में आएगा, टेंस प्रयोग आएगा और सारी यूजेज, सभी टेंस पढ़ लीजिए पीछे जा करके और सभी यूजेज पढ़ लीजिए। आपको 100% स्टोरी न ट्रांसलेट करना आ जाए तो बता देना, पहले जाके पिछली वीडियो सभी देख लीजिए, 24 क्लास सब कुछ आपको देख लेना। अगर ना आए तो पूरा स्टोरी, कोई भी कहानी हो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी इंटर की ट्रांसलेशन आप 100% कर सकते हैं, हाई स्कूल की ट्रांसलेशन तो आपके लिए एकदम पानी होगा, ठीक। तो इस तरह से आपका आ जाता है अगला यूजेज अपीयर और सीम। अपीयर और सीम दोनों एक ही रूप है, मतलब एक ही प्रयोग किए जाएंगे, दोनों का यूज होगा प्रतीत होना या दिखाई देना या दिखाई पड़ना। कोई चीज़ दिखाई पड़ रहा है, महसूस हो रहा है, उसके लिए फीलिंग लगता है महसूस होने के लिए, पर आपको कोई चीज़ दिखाई पड़ रहा है, प्रभाव से प्रकट हो रहा है कि दिख रहा है, मतलब अगर कोई चीज़ दिखने में लग रहा है तो आपको लुक प्रयोग कर लेंगे। अगर कोई चीज़ अंदर से प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, तो आपको क्या लिखना है, सीम लिख प्रयोग करना, सीम प्रयोग करना है। सीम प्रयोग होगा, हम बताते हैं, सीम प्रयोग होगा जब आपका भाव में निकले कि कोई चीज़ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत के लिए 100% आपको सीम लगाना है, पर दिखाई देने के लिए लुक प्रयोग करना है। वहाँ पर भी सीम लग सकता है दिखाई देने के लिए, पर उसको देखने की क्वालिटी समझनी चाहिए कि वो चीज़ असलियत में कुछ आपको लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई चीज़ प्रकट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तब लुक प्रयोग करिए। अगर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, आपको केवल प्रतीत ही हो रहा है, यानी आपको अंदर अंदर पता चल रहा है कि शायद ऐसा है, तो प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब प्रतीत हो रहा है, यानी पूरी तरह से कन्फर्म न हो। अगर कन्फर्म हो तो लुक प्रयोग कर दीजिए, अगर कन्फर्म न हो तो आपको सीम प्रयोग कर दीजिए। आते हैं उदाहरण पर। इसके साथ आप टू वी का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे, और यहाँ पर हम लिखे हैं दिखावे में, यहाँ पर लिखे हैं भाव में। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप कर लीजिएगा इसके बाद, ठीक। उसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद देखते हैं, तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। देखिए इसमें तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, क्या देखने, इसमें देखने से लग रहा है या आपको कुछ अंदर से महसूस हो रहा होगा कि उसको पता चल रहा होगा कि शायद, कंफर्म तो नहीं, 100% कंफर्म नहीं है, पर लग रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कौन सा चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, आपको पता हो सकता है कि आप इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं क्या, सीम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो 100, एक तुम एक अच्छी लड़की लगती है, 100% तो नहीं कन्फर्म लग रहा, लेकिन अच्छी लड़की लगती हो, तो लगने के लिए प्रयोग है। जब लग रहा है तो इसका मतलब प्रतीत हो रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें, आपको सीम प्रयोग करेंगे, सीम प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। यू, पहले यू होगा तुम, यू, उसके बाद तुम हो गया, तुम लगती हो, तुम लगती हो। लगना के लिए आपने बताया सीम या लुक लिखा जाएगा, इन सब के लिए जो पीछे होगा इसके लिए सीम या लुक लिखा जाएगा। तो यू सीम टू बी, इसके बाद टू बी मैंने बताया, इसके बाद टू बी प्लस इसके बाद टू बी, टू बी, यू सीम टू बी क्या, ए अच्छी लड़की, मतलब ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल, ए गुड गर्ल, ये हो गया, ठीक। इसी तरह दूसरा करते हैं।
यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है। अब इसमें देखिए प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये भूखा है, लेकिन आप कभी भी कुत्ते को देखेंगे अगर वो भूखा लग रहा होगा तो आपको 100% पता चल जाएगा कि कुत्ता भूखा है, क्योंकि उसमें देखिए सीम प्रतीत, मैंने बोला प्रतीत के लिए आप हमेशा सीम लगा सकते हैं, लेकिन कुत्ते को आप समझ सकते हैं कि वो भूखा है क्योंकि वो दिखाई पड़ रहा होगा भूखा होगा। तो इसके लिए लुक प्रयोग करेंगे, सीम प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा गलत होगा, यानी आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर 100% करेक्ट यूज करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। जब थोड़ा ज़्यादा संभावनाएं हो तो आप उस चीज़ के लिए आप लुक प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि वो दिखाई देने लगेगा। और जो कम 50% आपका हो रहा है, महसूस हो रहा है, पता चल रहा है, तो आपको सीम प्रयोग करिएगा। इसमें आप सीम मत प्रयोग करिएगा, लुक प्रयोग करिएगा, 100% सही होगा। अगर सीम प्रयोग है तो 50% सही होगा, पर सही दोनों बात होंगे। तो इसके लिए हमें यह कुत्ता भूखा प्रतीत हो रहा है, ठीक। तो इसमें सब पहले लिखेंगे दिस डॉग, दिस डॉग। अब इसमें अपीयर लगाएंगे, देखिए दिखाई देने के लिए हम बार बार लुक बोले हैं, बार बार लुक बोल रहे हैं। लुक मतलब अपीयर, दिखाई देना, ठीक है। वो इंग्लिश में इसको बार बार हम दिखाई देना, दिखाई देना, लुक लुक बोल रहे हैं। वो बार बार आप बोले, समझ रहे होंगे क्या बोल रहे हैं समझिए, लेकिन हम बोल रहे हैं लुक मतलब दिखाई दे रहा है, जो कुछ चीज़ दिखाई दे रहा है एकदम से, अगर पता चल रहा है सामने आ रहा है तो अपीयर मतलब प्रस्तुत हो जा रहा है उसके सामने। अपीयर मैंने प्रस्तुत होना है, उपस्थित होना, यानी किसी चीज़ को दिखाई देना, पूरी तरह से हो जाना। तो वो चीज़ लुक में बोल रहा था, इसीलिए इसका मतलब लुक ही बोल रहा था। तो वही चीज़ दिस डॉग अपीयर, दिस डॉग अपीयर, यहाँ पर सीम लगा सकते पर सीम नहीं लगाएंगे। दिस डॉग अपीयर टू बी लगेगा सभी के बाद, बोला टू बी हंग्री, टू बी हंग्री, ठीक। ये हो गया। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें ट्रांसलेशन इसमें करा दी। अभी दो बच रहे हैं आपका, केप्टान बेंटान, इसका भी प्रयोग बता देते, होमवर्क आपको दे देते हैं। और इसमें जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम चैनल पर लिंक करके भेजिए, उस मतलब उस पर भेजिए, हम उसको सॉल्व करा के आपको देंगे। और इसके बाद स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे, तो आपको पूरा क्लास देख लीजिए, अगर आपको ना आए तो कमेंट कर देना। पूरी क्लास देख लीजिए, आपको सभी ग्रामर की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, प्रीपोजिशन सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। हमें बताना चाहिए अभी केवल संज्ञा, प्रोनाउन और नंबर, जेंडर, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें छोटी क्लास की है ना, इसलिए मैंने बोला इसको भी बताएंगे, पर थोड़ा आप पहले कवर करने दो। चलिए आगे इसको मिटा करके हम लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा करके आगे काम करते हैं, ठीक। वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इस चीज़ को, पेंटान और कैप्टान के थोड़ा सा नियम, उसके बाद जस्ट